आप जो काले कानून SC/ST एक्ट को तुरंत से तुरंत उसको रिपील करें। तो एक जो पार्लियामेंट्री जो स्पेशल सेशन बुलाकर, यदि आपने नहीं किया तो पूरा देश दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। इस्तीफा देने वाले योगी आदित्यनाथ के अधिकारी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अलंकार अग्निहोत्री ने आखिर ऐसा क्या कुछ कह दिया है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान और UGC के नए नियम को लेकर इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री ने अब एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि इस्तीफा देने के बाद पहली बार वो अपने गृह जनपद कानपुर पहुंचे, परिजनों और समर्थकों से मुलाकात की, नेताओं जैसा उनका भव्य स्वागत किया गया। अब अलंकार अग्निहोत्री जी जहां पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी अब उनके साथ, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और मीडिया भी अब अलंकार अग्निहोत्री का इंटरव्यू लेने के लिए उनके आगे पीछे घूमती रहती है। UGC के नए नियम का विरोध करने के बाद अब उन्होंने SC/ST एक्ट को लेकर एक खुला ऐलान किया है। उन्होंने SC/ST एक्ट को काला कानून बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की है। कौन कर रहा है खत्म करने की मांग? अलंकार अग्निहोत्री, जो UGC के नए नियम का विरोध कर रहे थे और उसी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। उनका दावा है कि इस कानून के तहत दर्ज होने वाली 95% से ज्यादा शिकायतें फर्जी होती है। यानी कि जो SC/ST एक्ट है उसको वो काला कानून बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस कानून के तहत दर्ज होने वाली 95% से ज्यादा शिकायतें फर्जी होती हैं। इस्तीफे के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने साफ कहा कि अब वह प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसलिए बेझिझक अपनी बात रख रहे हैं। उनके मुताबिक देश में जो कुछ हो रहा है वह किसी एक फैसले या कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी और सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। अलंकार दावा करते हैं कि 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्र स्तर पर रणनीतिक तौर पर कदम उठाए गए। उनका यह भी कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में देश के सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया और इसके जरिए जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जा रहा है। अलंकार अग्निहोत्री ने PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दोनों की सहमति के बाद सोची समझी साजिश के तहत UGC एक्ट लाया गया। दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह वेस्ट इंडिया कंपनी के CEO और HD की तरह कार्य कर रहे हैं, अब पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट को हटाने के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। जरा आप भी सुनिए PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अलंकार अग्निहोत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। तो जितने हमारे संगठन थे, हमारे जितने टच में जितने भी संगठन थे, करीब 1200 से 1400 के आसपास जो विभिन्न जिलों में संगठन थे, किसान यूनियन थी, ब्राह्मण और सवर्ण संगठन थे, सवर्ण परिषदें थी, सब यूनाइट हो गई हमारे माध्यम से। फिर हमने सबको बोला अब आप लोग देशव्यापी राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चालू करिए। अब एक नियत तिथि में जो देश का एक काला कानून है SC/ST एक्ट, उस अभी एक नियत तिथि से हम उनको 7 दिन का समय देंगे केंद्र सरकार को कि आप जो काले कानून SC/ST एक्ट को तुरंत से तुरंत उसको रिपील करें। तो एक जो पार्लियामेंट्री जो स्पेशल सेशन बुलाकर, यदि आपने नहीं किया तो पूरा देश दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है और हम आपको चार्टर प्लेन से वापस गुजरात छोड़ के आएंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, देश में आप अल्पमत में हैं। पूरा आपने राज्य की, राष्ट्र की आत्मा पर हमला किया है। उत्तर प्रदेश, मैं कानपुर से हूँ, मैं कानपुर में दांडी मार्च भी करूंगा और तात्या टोपे की तरह क्रांति भी करूंगा। तो यह ध्यान रखिए, ये उत्तर प्रदेश क्रांति का शहर है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। फिलहाल करंट एस्टेब्लिशमेंट जो, अगर आप ही माननीय कह सकते हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री
जो हमारे नरेंद्र मोदी जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, ये दोनों विघटनकारी ताकतों के और मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। ये एक तरीके से पहले जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये वेस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं और पूरे देश में जहां जहां सरकार बन रही है वहां के बजट का एक हिस्सा, खास हिस्सा ये लूट के शिफ्ट कर रहे हैं वेस्ट इंडिया कंपनी में। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति जो है एक नियत तिथि आएगी। सबसे पहले देश का एक और काला कानून है, वो है SC/ST एक्ट। उस SC/ST एक्ट को रिपील करना होगा, सरकार को ये वापस लेना होगा, ये स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाकर इसको वापस लें। अन्यथा के दौर में पूरे देश में, राष्ट्र में बहुत एक जबरदस्त मूवमेंट आने वाला है। इसके बारे में मैं इनको अभी से बता दे रहा हूँ। देश के जितने भी सवर्ण संगठन हैं, ब्राह्मण संगठन हैं, OBC संगठन हैं, सभी संगठन इस समय यूनाइटेड हैं और पूरे एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में हैं। अब इनकी सरकार अल्पमत में है, मानसिक रूप से इनकी सरकार नहीं है। मैं तो अब इनको देश का प्रधानमंत्री और देश का जो गृह मंत्री मानने से अब इनकार कर। तो सुना आपने, कुछ दिन पहले तक जो अलंकार अग्निहोत्री योगी सरकार में बड़े अधिकारी हुआ करते थे, आज वो पूर्व अधिकारी हो गए और साथ ही साथ बीजेपी पर ताबड़तोड़ कई हमले कर रहे हैं। ना वो PM नरेंद्र मोदी को छोड़ रहे हैं, ना वो गृह मंत्री को छोड़ रहे हैं। इससे पहले जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने बीजेपी को विदेशी पार्टी बताया था, ब्राह्मण विरोधी पार्टी बताया था। उनके हमले ये बता रहे कि शायद भविष्य में वो राजनीति में भी दिखाई दे। जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि भविष्य में ये राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। वही जिस UGC के विरोध में अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया था, उसी के समर्थन में अब बहुजन समाज सड़क पर आ चुका है। लखनऊ समेत कई जिलों में UGC के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं। समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ते हुए भेदभाव के कारण ही UGC लाना पड़ रहा है। हम लोग लंबे समय से ये देख रहे हैं कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में लगातार दलित और OBC छात्रों के साथ भेदभाव होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि भेदभाव से पीड़ित छात्र आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसे में UGC छात्रों की हितों की रक्षा करेगा और आत्महत्या जैसे कदम नहीं उठाएंगे। जो बहुजन समाज है वो ये कह रहा है कि ये कानून उनके हित में है, रक्षा करेगा उनकी। लेकिन दूसरी तरफ जो सवर्ण समाज सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहा था, वो ये कह रहा था कि ये उनके खिलाफ है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो दो वर्ग, दोनों का अलग अलग तर्क। एक कह रहा है कि ये हमारी रक्षा करेगा, दूसरा कह रहा है कि ये हमारे खिलाफ में। जी हाँ, तो लगातार इसका विरोध भी हो रहा है और लोग इसके समर्थन में। अब आने वाले वक्त में इसको लेकर क्या कुछ देखने को मिलता है दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना, आप देखते रहिए 4 PM। तो जितने हमारे संगठन थे, हमारे जितने टच में जितने भी संगठन थे, करीब 1200 से 1400 के आसपास जो विभिन्न जिलों में संगठन थे, किसान यूनियन थी, ब्राह्मण और सवर्ण संगठन थे, सवर्ण परिषदें थी, सब यूनाइट हो गई हमारे माध्यम से। फिर हमने सबको बोला अब आप लोग देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चालू करिए। अब एक नियत तिथि में जो देश का एक काला कानून है SC/ST एक्ट, उस अभी एक नियत तिथि से हम उनको 7 दिन का समय देंगे केंद्र सरकार को कि आप उस जो काले कानून SC/ST एक्ट को तुरंत से तुरंत उसको रिपील करें। तो एक जो पार्लियामेंट्री जो स्पेशल सेशन बुलाकर, यदि आपने नहीं किया तो पूरा देश दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है और हम आपको चार्टर प्लेन से वापस गुजरात छोड़ के आएंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, देश में आप अल्पमत में हैं। पूरा आपने राज्य की, राष्ट्र की आत्मा पर हमला किया है। उत्तर प्रदेश, मैं कानपुर से हूँ, मैं कानपुर में दांडी मार्च भी करूंगा और तात्या टोपे की तरह क्रांति भी करूंगा। तो यह ध्यान रखिए, ये उत्तर प्रदेश क्रांति का शहर है।